बहू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दाल की। मन कर रहा है इन टिफिन का खाना मैं ही खा जाऊं। अरे माँ जी, आपके लिए भी रखा हुआ है। पहले आप इन टिफिन को पैक करने में मेरी मदद कीजिए, खाना लेने वाला आता ही होगा। कुछ ही देर में एक आदमी घर आता है और सारे टिफिन अपने साथ ले जाता है। तो उसी घर में नीचे रहने वाली रचना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आजकल ये आदमी रुचिका के घर रोज आता है। आखिर कौन है ये? टिफिन डिलीवरी करने वाला है। अरे, रुचिका की बनाई सिंपल दाल का स्वाद अब तक घर में सीमित नहीं रहा, बल्कि बिजनेस बन गया है। क्या ये सब कब हुआ? आखिर रुचिका के टिफिन बिजनेस के बारे में सुनकर रचना को इस तरह हैरानी क्यों हुई, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। एक ही घर में नीचे रचना का परिवार तो ऊपर रुचिका का परिवार रहता था। जहाँ रचना का परिवार अमीर और उसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी, तो वहीं रुचिका का परिवार इतना गरीब था कि वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। रात के समय रुचिका चूल्हे पर दाल बना रही होती है, जिसकी खुशबू नीचे रसोई में काम कर रही रचना की नाक में पड़ती है। ये खुशबू तो मेरी भूख बढ़ा रही है। न जाने किसका खाना बनकर तैयार हो गया। और यहाँ तो मेरी सब्जियाँ भी नहीं कटी है अब तक। एक काम करती हूँ, आज बाहर से दाल मखनी का ऑर्डर कर लेती हूँ। माँ, आज आपने दाल बनाई है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों तो अभी खेल कर घर लौटे हो। माँ, आपकी बनाई दाल की खुशबू ही तो हमें घर वापस खींच लाई। तो जाओ, हाथ मुंह धोकर आ जाओ और दादी को भी बुला लेना, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है माँ। कुछ ही देर में रचना की ऑर्डर की दाल मखनी भी आ जाती है। तो वो गरम गरम फुल्के के साथ डाइनिंग टेबल पर दाल मखनी परोसती है, जिसे खाते ही उसका पति वरुण कहता है, कुछ देर पहले खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही थी, लेकिन इस दाल मखनी में तो कुछ खास स्वाद नहीं है। अरे, स्वाद कैसे नहीं है? मैंने खुद ऑर्डर, मेरा मतलब अलग तरीके से बनाई है। बेटा, खुशबू तो रमा की बहू की बनाई सिंपल दाल की आ रही होगी। तेरी बीवी के खाने में स्वाद नहीं आता तो खुशबू कहाँ से आएगी? क्या माँ जी, आपको तो बस अपनी देवरानी की बहू ही नजर आती है। अरे, कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो। हाँ, तो तू मुझे तारीफ करने का मौका तो दे। रमा की बहू सादी दाल भी स्वादिष्ट बनाती है और तू है कि दाल मखनी भी ठीक से नहीं बना पाती। रहने दीजिए, मुझे तो लगता है आपके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। जहाँ रचना के घर वाले उसकी दाल मखनी में 10 कमियां निकाल रहे होते हैं, वहीं रुचिका का परिवार सिंपल दाल चावल मजे से खाते हैं। सच में रुचिका, दाल बहुत स्वादिष्ट बनाई है। खाकर मजा आ गया। आप बिना झूठी तारीफ करना बंद कीजिए। वो तो घर में कोई सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा तड़का लगाकर दाल ही बना देती हूँ। नहीं बहू, पवन सही कह रहा है। तू जब भी ये सिंपल दाल और चावल बनाती है ना, तो पेट और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं। हाँ मम्मी, आपकी सिंपल दाल तो पनीर की सब्जी को भी फेल कर देती है। बच्चों की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। रुचिका जहाँ मेहनत और मन से खाना बनाती, तो वहीं रचना आलस के चलते ज्यादातर खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया करती। एक दोपहर दोनों के ही बच्चे गली में खेल रहे होते हैं। बिट्टू, तुम्हारी मम्मी ऐसा क्या बनाती है जो हर रोज तुम्हारे घर से खुशबू आती है? कुछ खास तो नहीं बनाती, पर जब भी वो दाल बनाती है ना, तो खाकर मजा ही आ जाता है। हाँ, मुझे तो माँ के हाथों की सिंपल दाल बहुत ही यम्मी लगती है। तो हम तेरे घर में तो रोज कुछ नया बनता होगा। तुझे तो दाल चावल नहीं खाने पड़ते होंगे ना? मेरी मम्मी तो दाल मखनी बनाती हैं, वो भी घर में किसी को पसंद नहीं आती। मेरा भी खाने का मन नहीं करता। ऐसा है, तू हमारे घर पर आ जाया कर, तुझे टेस्टी दाल चावल खाने को मिलेंगे। पीहू और बिट्टू की बातें सुनकर सोहम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ दिनों बाद रचना खुद ही दाल मखनी बनाकर अपने परिवार वालों को परोसती है, जिसकी शक्ल देखकर ही उसका पति मुंह बना लेता है। आज तुमने फिर दाल मखनी बना दी रचना। हाँ, तो क्या हुआ? और मुंह मत बनाओ, खाकर देखो, पहले से अच्छी बनाई है। अच्छा, बुरा तो खाने के बाद की बात है। पहले ये बता कि दाल मखनी में बटर डाला है या बटर में दाल मखनी? माँ जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बनाते वक्त, आप खाकर देखिए ना। रचना, दाल ढंग से पकी भी नहीं है, ऊपर से इसमें नमक का कोई अता पता ही नहीं है। मैंने तो पूरे 2 चम्मच नमक डाला था। दाल मखनी को लेकर हो रही बहस का फायदा उठाकर सोहम चुपके से ऊपर चला जाता है, जहां वो देखता है कि पीहू और बिट्टू अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए खाना खा रहे थे। तभी वो धीरे धीरे अंदर जाता है। अरे सोहम बेटा, इस वक्त यहाँ कैसे?
छोटी दादी, आप सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हो, आपके पास डाइनिंग टेबल नहीं है? हाँ नहीं है। तुझे इससे क्या मतलब? पीहू, ऐसे गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। सोहम बेटा, हम ऐसे ही साथ में मिलकर जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। चाची मुझे भी दो ना खाना, वो मम्मी ने अभी तक खाना नहीं बनाया और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने तो रोज के हिसाब से खाना बनाया है, अभी सिर्फ मेरे हिस्से की दाल रोटी बची होगी। कोई नहीं, बच्चा है और इसे वही खाने के लिए दे देती हूँ। रुचिका अपने हिसाब का खाना सोहम को परोस देती है और सोहम खुशी खुशी जमीन पर बैठकर खाना खाता है। चाची, ये दाल तो बहुत टेस्टी है, मुझे एक और रोटी दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो। अब बीतते समय के साथ सोहम अपने घर में खाना न खाने के बहाने बनाया करता और चुपके से ऊपर जाकर खाना खा लेता। एक बार सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी पवन रुचिका से कहता है, तुम सोहन को रोज खाना खिला रही हो, भाभी को ये बात पता तो है ना? मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता होगी, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि बच्चा तो यही है। जहाँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, वहीं इसके लिए थोड़ा ज्यादा बना दूंगी। उसमें कोई दिल नहीं है, लेकिन भाभी को पता चले तो कहीं वो हंगामा न कर दे। अरे भला, इतनी सी बात पर वो क्यों हंगामा करेगी? आप भी ना कुछ भी सोचते हैं। रुचिका पवन की बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन सोहम के रोज रोज खाना न खाने के चलते रचना को उस पर शक होता है। इस लड़के को न जाने क्या हो गया, एक हफ्ते से खाना ही नहीं खा रहा। अब वो बेचारा क्या करे, तेरी दाल मखनी खा खा कर उसकी भूख ही मर गई होगी। माँ जी, मजाक मत कीजिए, ऐसा तो मेरा सोहम कमजोर हो जाएगा। हाँ तो अच्छा खाना बनाना सीखना ताकि उसे भूख लगे। माँ जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बहू? क्यों अपना खाली दिमाग दौड़ा रही है? अगले दिन सोहम फिर घर में खाने के लिए मना कर देता है तो रचना उसे बहुत डांटती है, लेकिन वो फिर भी खाना नहीं खाता। कुछ देर बाद रचना को अपने किए पर पछतावा होता है। एक तो मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, ऊपर से मैंने आज उसे इतना डांट दिया कि मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ, प्यार से समझाकर खाना खिला देती हूँ। रचना कमरे में से बाहर आती है तो देखती है कि सोहम दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर रुचिका के घर में चला जाता है। रचना भी उसके पीछे पीछे पहुंचती है तो देखती है कि सोहम रुचिका के परिवार के साथ बैठकर दाल चावल खा रहा होता है। तभी वो गुस्से में अंदर आकर कहती है, अच्छा, इन गरीबों के घर खाने के लिए तू मेरे हाथ का बना खाना नहीं खा रहा था? मम्मी, आप यहाँ, मैं तो बस। दीदी, गुस्सा मत कीजिए, बच्चा है, उसे मेरे हाथ का बना खाना अच्छा लगा तो कभी कभी खाने आ जाता है। तुम तो चुप ही रहो। अरे ये तो बच्चा है, इसे अमीर गरीब का फर्क नहीं पता, लेकिन आप लोग तो समझदार है ना। बताओ, मेरे जमीन पर बैठकर ये सस्ते से चावल खिला रहे हैं। रचना की आवाज सुनकर सुधा और वरुण भी ऊपर आ जाते हैं। तभी रमा कहती है, बहू, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है? बच्चों के साथ मिलकर तेरे बेटे ने खाना ही तो खाया है। हाँ रचना, जरा सी तो बात है। आप लोग तो रहने दीजिए। अरे, ये गरीबों वाला खाना खाने के लिए मैंने अपने बेटे को इतना बड़ा किया। मम्मी, गुस्सा मत करो, चाची मुझे अच्छा खाना खिलाती हैं। ठीक है, खाना खा लिया ना, तो अब नीचे चलकर पिटाई खा। रचना सोहम का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाती है। रचना की गरीबी के ताने रुचिका को बहुत चुभते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती।